हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इसमें बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि हम चेंज इन डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। चेंज इन डिमांड के हमारे थ्री फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में हम बेसिकली हमारे प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज होने से हमारे डिमांड में क्या चेंज आता है, हम उसमें ये पढ़ेंगे। इनकम इलास्टिसिटी में हमारी इनकम में चेंज होने से हमारे डिमांड में क्या चेंज आया, इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी में हम कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से हमारी जो कि है डिमांड में क्या चेंज आता है, इसके बारे में हम इसमें ये पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में देखा कि हमारे प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड में क्या चेंज आया, बेसिकली हम इसमें ये कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। या तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूले से, या फिर इस फॉर्मूले से। इन तीनों फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करके जो कि हम अपनी प्राइस इलास्टिसिटी को निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल की हेल्प से हम देख जो कि इस फॉर्मूले को देखते हैं कि फॉर्मूला है क्या। ठीक है, मान लीजिए कि हम इसमें एप्पल को लेते हैं। एप्पल का प्राइस जो कि है पहले था 10 रुपये पर केजी, जब हमारी डिमांड हो रही थी 5 केजी की। जब हमारे प्रोडक्ट का जो हमारे एप्पल का प्राइस है वो 15 केजी, यानी कि हमारा प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो हमारी डिमांड क्या आएगी, इससे डिक्रीज़ होगी। तो हमें वो चेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब चेंज को फाइंड आउट करने के लिए हमारा कितना चेंज आया हम वो देख लेते हैं कि पहले हमारी चेंज कितना हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, फिर हम उसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। परसेंटेज इन प्राइस को निकालने का हमारा फॉर्मूला है कितना जितना हमारा प्राइस में चेंज हुआ है वो अपॉन में जो हमारा पहला था मल्टीप्लाई बाय 100। क्वांटिटी में भी हमारा सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, जितना हमारा जो कि क्वांटिटी में चेंज आया वो, और जो पहले अपॉन में जो हमारा पहले क्वांटिटी डिमांडेड होती वो, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारा प्राइस परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ गया हमारा 50%। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा कितना आ गया 60%। अब हम इन्हें दोनों को फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूले में पुट करने के बाद अब हमारा ये कितना आ गया 1.2, यानी कि 1.2 हमारा जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी है। अब प्राइस इलास्टिसिटी को निकालने के हमारे दो मेथड्स हैं। एक होता है हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी और दूसरा है हमारा आर्क इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी में बेसिकली हम 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारा इसमें बेसिकली हमारे कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। यानी कि सबसे पहला हमारा जो बीच वाला पॉइंट्स होता है उसमें वो हमें क्या कहता है कि जितना हमारा प्राइस में चेंज हुआ उतना ही हमारी क्वांटिटी में चेंज होगा। जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही क्वांटिटी में चेंज होगा। फिर हमारा क्या फिर ई इज जो हो गया ग्रेटर देन 1। ये हमारा पॉइंट क्या कहता है कि हमारा प्राइस में चेंज जो कि है ज़्यादा हो रहा है और क्वांटिटी में जो कि है कम हो रहा है। तो ये यही पॉइंट है हमारा। ये इसमें ये हमारा क्या शो कर रहा है कि हमारा जो प्राइस जो है कि है प्राइस में तो थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन हमारी क्वांटिटी में जो कि है ज़्यादा चेंज हो रहा है। एक हमारा पॉइंट आता है इज इक्वल टू 0, एक होता है हमारा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, निकालने का फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट माइनस अपॉन में अपर सेगमेंट। अब इसमें हम अपर और लोअर सेगमेंट हमारी कौन सी है। अब हमारा जो मिड पॉइंट है इसकी अपर और लोअर कौन सी है। अपर तो है ये वाली और लोअर है ये। अपर इसके कितने सेगमेंट है 1 और 2, तो अपर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और लोअर में कितने हैं 1 और 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हमारा इज़ ग्रेटर देन 1, इसमें हमारा जो लोअर सेगमेंट है वो हमारे 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। इससे अपर क्या है कितने है 1 है। अब हमारा इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, इसमें हमारा जो कि है अपर में जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, तो अपर में हमारा कितना है 0 है। अपर में हमारा कितना है 0 है, और लोअर में हमारा कितना है 4 है। जैसा कि हमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन का पता है कि 0 को हम किसी से भी डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है हमारा इन्फिनिटी आता है। ठीक है, अब हम इसी तरह से इज इक्वल टू 0 में देखेंगे, यानी कि हमारा जो लोअर सेगमेंट है यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और हमारा अपर में कितने 4 है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। हमें पता है कि अगर हम मतलब कि 4 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें 0 आएगा 0। अब हम इन पॉइंट्स को जो कि है डिमांड कर्व की हेल्प से देखते हैं कि क्या होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा जब हमारा प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 होती है। उस केस में क्या होगा कि हमारी जो कि प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस के चेंज होने से हमारे क्वांटिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये हमारी क्या होगी
परफेक्ट इन इलास्टिसिटी होगी हमारी। प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी। अब हमारा सेकंड क्या है, जब हमारी प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होगी, उस केस में क्या होगा कि हमारा जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही हमारी क्वांटिटी में उसका मतलब कि इतनी ही हमारे डिमांड में चेंज आ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट इलास्टिसिटी। अब हमारी थर्ड आ जाती है, जब हमारी प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगी, उस केस में क्या होगा कि हमारी प्राइस तो जो कि सेम है, लेकिन हमारी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हमारी जो कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाने की वजह से, जो कि हम ओल्ड जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसे हम अवॉइड करते हैं, तो हम उससे क्या होगी कि हमारा प्राइस तो सेम होगा, लेकिन हमें जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो डिक्रीज मतलब कि उससे हमारा क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज जो भी है वो होगी। तो इसमें क्या इसमें भी ये क्या होगा, हमारा परफेक्ट इलास्टिसिटी। ठीक है, अब हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है, जिसमें क्या होगा कि हमारे जो प्राइस में तो स्मॉल चेंज हो रहा है, लेकिन हमारी डिमांड जो कि है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या आता है कि हमारी जो प्राइस में चेंज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमारी डिमांड पर उसका इफेक्ट जो कि बहुत कम पड़ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे बोलेंगे हम, इन इलास्टिसिटी। अब हमारा सेकंड मेथड हमारा कौन सा है, आर्क इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी क्याउ वन माइनस क्याउ टू अपॉन में क्याउ वन प्लस क्याउ टू मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 अपॉन में P1 माइनस P2। इसमें बेसिकली हमारा क्याउ वन और P1 क्या शो कर रहा है, ओरिजिनल क्वांटिटी और ओरिजिनल प्राइस को शो कर रहा है। क्याउ टू और P2 हमारा जो चेंज होने के बाद जो हमारा न्यू क्वांटिटी और न्यू प्राइस आया है उसे शो कर रहा है। अब हम एग्जांपल लेंगे, ये बेसिकली हमारी फिगर्स हैं, इसको अगर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर जाके आ जाएगा। सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इन पॉइंट्स को अगर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम इजीली जो कि इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे सेकंड क्या थी, हमारी इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी में हमने देखा था कि हमारी इनकम के चेंज होने से हमारी जो कि डिमांड में क्या चेंज आता है। ओबियस सी बात है, अगर हमारी इनकम जो कि पहले कम होगी तो हम डिमांड भी कम करेंगे, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम डिमांड भी प्रोडक्ट की जो कि है ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा। अभी हम इसका फॉर्मूला हमारा क्या आता है, इनकम इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। प्राइस इलास्टिसिटी के जैसा ही है, बस यहाँ पे प्राइस की जगह क्या आ गया, इनकम आ गया। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक पर्सन की इनकम है, पहले 10,000 थी, तब वो 300 यूनिट जो कि है प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा था। अब उसकी इनकम जो कि इंक्रीज होगी, या उसकी होगी 15,000, तो वो डिमांड भी ज़्यादा कर रहा है 500 यूनिट्स की। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे चेंज कितना आया हमारा, 5,000 जो कि है इनकम में चेंज आया, और यूनिट में कितना चेंज आया, 200 यूनिट्स। अब हमें फॉर्मूला पता है कि हमें किस तरीके से जो कि है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम निकालेंगे। हमारे जो पहले जो हमारी चेंज होके आई है उसे हम ऊपर रखेंगे, और नीचे जो हमारी पहले थी इनकम उसे हम नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। क्वांटिटी डिमांड में भी सेम करेंगे, जो हमारे चेंज होके यूनिट आई है, उस डिमांड आई है उसे हम ऊपर रखेंगे, और जो पहले थी उसे हम नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, उसे हम निकाल लेंगे। हमारा जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आया, 50% आया, और डिमांड में हमारा कितना आया, डिमांड कितना आया, परसेंटेज चेंज डिमांड कितना आया, 66.66%। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1.32। अब हमारा आ जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी में बेसिकली हम क्या देखेंगे, जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और जो हमारे सब्स्टिट्यूट्स गुड्स थी, उनके इफेक्ट से जो कि है हमारे डिमांड में क्या चेंज आएगा। इसमें इसमें हमने देखा था, जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिमांड वाले टॉपिक में देखा था कि हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, जो यानी उसमें क्या होता है कि 2 गुड्स होती हैं। अगर हम एक को ही खरीदेंगे, दूसरे को नहीं खरीदेंगे, तो हमारे जो उस एक को खरीदे, जो जिस प्रोडक्ट को हमने, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी जब तक कि हम दूसरे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। इसमें हमने एग्जांपल देखा था टी और शुगर का देखा था, और हमने किसका देखा था, नोटबुक का और पेन का। बाई चांस हम सिर्फ नोटबुक को खरीद लेते हैं, पेन को नहीं खरीदते हैं, तो जब तक हम पेन को नहीं खरीदेंगे तब तक जो कि है हमारे
हमारी नोटबुक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो हमें यही चेंज देखना है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। और इसमें एक और पॉइंट क्या है, सब्स्टिट्यूट फ्रूट्स। सब्स्टिट्यूट फ्रूट्स का मतलब ये था कि इसमें क्या होता है कि हम अगर हम दो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सिमिलर ही काम करते हैं लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन अगर एक टाइम पर एक अवेलेबल ना हो तो अगर हम दूसरे उस टाइम पर जो कि हम दूसरे को भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं। इसमें हमने एग्जांपल देखा था कि बाय चांस हमारी कॉफ़ी का प्राइस जो कि इंक्रीज़ हो गया तो हम टी पीकर भी अपने जो कि डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हमने ये ही हमारी क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। इसमें हम सिर्फ क्रॉस इलास्टिसिटी में हम क्या देखेंगे कि इसमें चेंज कितना आएगा हमारी डिमांड में। सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है कि जो चेंज होकर आई है हमारी जो क्या हुआ है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड और अपॉन में क्या आएगा, जो हमारी पहले थी क्वांटिटी डिमांडेड, उसे हम जो कि है डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे। जो हमारी प्राइस पहले जो चेंज होके आया है और अपॉन में जो हम प्राइस जो हम, इसमें बेसिकली हम परसेंटेज निकालेंगे उनकी चेंजेस की। उसका फॉर्मूला तो ये है और उसके बाद हमारा मेन फॉर्मूला ये है। इसमें बेसिकली हमारा एक्स क्या है जो कि हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हमारे जो चेंज जितना चेंज आया है वो बेसिकली हमारा एक्स है। और वाई क्या है, जो रिलेटेड कमोडिटी है, यानी कि जिसकी वजह से जो कि है हमारी डिमांड में चेंज आया है। वाई किसको शो कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा चेंज आया है, और एक्स जिसे हमें फाइंड आउट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड।